अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ न्यू बुक और हमने इसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट सॉल्व कर लिया था और आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। और इसका फर्स्ट है √7 इज़, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है √7 और यहाँ पे उनके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो जो √7 है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर नहीं है। जो √7 है ये एक परफेक्ट स्केयर नहीं है। परफेक्ट स्केयर वो होता है जैसे हमारे पास √25 हो और ये 5 और 25 होते हैं, यानी कि 5 की पावर 2 और जब हम इसको काट करेंगे यानी ये 5 इसका परफेक्ट स्केयर है 25 का, यानी कि ये 25 परफेक्ट स्केयर है। और आगे जैसे 64 हो तो 64 भी 8 पे चला जाएगा, 8 और 64। तो इस तरह ये भी एक परफेक्ट स्केयर है। 16 भी एक परफेक्ट स्केयर है, 4 और 16 है। तो इस तरह 7 है, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर नहीं है। और परफेक्ट स्केयर जो ना हो वो आते हैं इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। तो इस तरह ये 7 परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। तो इस तरह ये C है। इसका आपने नोट डाउन करना है कि जो परफेक्ट स्केयर नहीं होते वो इररेशनल की कैटेगरी में आते हैं और जो परफेक्ट स्केयर होते हैं वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है इररेशनल नंबर, ये C। एंड सेकंड है क्वेश्चन पाई एंड ER, ये दो वैल्यूज़ हैं। ये जो पाई होता है इसको हम बोलते हैं, इसकी होती है 22/7 और E ये भी एक नंबर है। और अगर हम कैलकुलेटर में इनकी फाइंड करें तो इसकी आती है वैल्यू ये 14159 और ये आगे जारी रहती है और इसकी है 2.71828 और इस तरह ये भी आगे जारी रहती है। तो हमने जब पिछले एक्सरसाइज की थी तो इसमें हमने देखा था भी ये दोनों जो नंबर्स हैं ये हमारे पास इररेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म भी नहीं होते और ये नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं। यानी कि रिकरिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद जिनके नंबर सेम आते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस तरह ये नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म भी नहीं होते, ये आगे जारी रहते हैं और ये कैटेगरी में आते हैं इररेशनल कैटेगरी में। तो इस तरह ये हमारे पास जो दोनों नंबर हैं ये भी इररेशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह ये इसका ऑप्शन D आंसर करेक्ट आंसर होगा, इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 3 है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर देन √n इज़, यानी कि इन्होंने यहाँ पे खुद ही कहा हुआ है कि n जो है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो परफेक्ट स्केयर जो नहीं होते वो होते हैं नेशनल नंबर में, जैसे कि 3 परफेक्ट स्केयर नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, यानी कि जो पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है परफेक्ट स्केयर, 2 और 4 होता है। तो इस तरह ये जो सारे नंबर हैं वो इस नेशनल नंबर में आएंगे और उन्होंने कहा है कि भी वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो इस तरह ये भी इररेशनल नंबर होंगे, यानी उसमें इस तरह के नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो वो जो परफेक्ट स्केयर ना हो वो हमारे पास इररेशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो इसका आंसर भी इररेशनल आएगा। क्वेश्चन इसका 4 पार्ट है, √3 + √5 इज़, इस तरह उन्होंने √3 और √5 का भी बताया। ये होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो √3 हमारे पास ये परफेक्ट स्केयर नहीं है और ना ही √5 हमारे पास परफेक्ट स्केयर है। तो इस तरह जैसे हमने आगे क्वेश्चन किए हैं, तो इस तरह जैसे हमने ये √7 किया था तो ये भी एक परफेक्ट स्केयर नहीं था, तो हमने इररेशनल कैटेगरी में आया था। तो इसी तरह ये दोनों भी इररेशनल कैटेगरी में आएंगे। 5 क्वेश्चन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड x इज इक्वल टू x इज़ कॉल्ड
यानी ये क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ इनकी बतानी है इसकी, ये उन्होंने प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इनको फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है ये वाली, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए बिलोंग्स टू आर एंड ए इज़ इक्वल टू ए। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, वहाँ पे a है, लेकिन इनकी सेम है। तो इस तरह हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये इसके क्वेश्चन नंबर 5 का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड देन ए ग्रेटर हो बी से और बी ग्रेटर हो सी से, तो इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर सी इज़ कॉल्ड, ये कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये देखें ए ग्रेटर बी से और बी ग्रेटर सी एंड इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर सी, ये देखें यही वाली वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है, ये वाली। तो इस तरह हमारे पास ये हो जाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये वाली। तो इस तरह हम ऑप्शन में यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सर्कल उन्होंने कहा हुआ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड इस पर यहाँ पे एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू, यानी कि x की पावर क्या आएगी। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x दी हुई है इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनकी फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 की पावर लिखेंगे और 8 को हम फैक्टराइज करेंगे। 2 के टेबल पे जाएगा, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 इज़ 2। तो हमारे पास 2 आया 3 टाइम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 एंड इसकी वैल्यू x। अब हम 64 को भी फैक्टराइज करेंगे, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 इज़ 2 एंड ये 1 इधर के कैरी 16, 12 हो गया, 2 6 है 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 2 1 इज़ 2, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास 6 टाइम आया, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 6 लिख देंगे। यहाँ पे ये देखें, ये बेस हम इनको अब 2 की पावर x लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x और 2 की पावर 6। यहाँ पे ये दोनों इनकी बेस ये देखें सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी, 3x प्लस x। अब यहाँ पे हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे देखें इनकी ये वैल्यू जो है बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे 6 है, लेकिन एक लॉ है जिसमें हम इनकी जो पावर्स है वो एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, यानी 4x इज़ इक्वल टू 6। इनकी बेस सेम है तो हम इनकी पावर को इस तरह लिख सकते हैं। जब हम लिखेंगे तो हम x को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आएगा तो हम इसको कट करेंगे, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, दैट इज़ आंसर। तो हम देखते हैं इसकी ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, 3/2, 3/5, 5/6 एंड 2/3। तो हमारे पास आंसर आया है 3/2। तो हमारे पास इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू इज ए इज़ कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर्टी बतानी है। अभी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एडिटिव। तो हम प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं।
यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। ये देखें ये सारी सेम इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका आएगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, √75 प्लस √27 इज इक्वल टू। ये भी क्वेश्चन हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमें सही मालूम होगा कि इसका आंसर क्या आता है। इसको करेंगे ये 75 का हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 3 की टेबल पर जाएगा, 3 2 और 6, ये 7 इधर हो जाएगा 15, 3 5 और 15। अब ये 25 है तो ये 5 की टेबल पे जाएगा, 5 5 और 25 एंड 5 1 इज़ 5। इस तरह हम 27 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 9 और 27, 3 3 और 9 एंड 3 1 इज़ 3। इस तरह हम दोनों की फैक्टराइज मालूम कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1 टाइम आया और 5 2 टाइम है, तो हम इस तरह लिख लेंगे। और 3 हमारे पास आया है 3 टाइम, लेकिन हम इसको सेपरेट कर देंगे। 3 को एक दफ़ा 2 टाइम और एक दफ़ा सेपरेट। ये हमने 3 को 3 यानी कि इसकी पावर ऐसे नहीं लिखी, क्योंकि ये जो हमारे पास ऊपर अंडर रूट है इसकी वैल्यू इसकी होती है 1/2, तो इसको इसके साथ कट करने के लिए हमने इसको सेपरेट लिख लिया। यहाँ पे हम सब की जो है ये जो है अंडर रूट इसको सब की सेपरेट कर देंगे। ये जो स्क्वायर रूट है इस तरीके से 3 की पावर 2 एंड 3 इस तरह। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगी ये इसके साथ कट हो गया, ये इसके साथ कट हो गया, तो हमारे पास आएगा 5/√3। हमेशा जो 5 जो सिंगल आ जाता है उसको बाय लिखते हैं और √3 बाद में लिखते हैं। इस तरह यहाँ पे भी 3 हमारे पास आ गया और ये 3, इस तरह ये हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये जो इन दोनों की जो √3 और ये √3 इनको हम ऐड कर लेंगे। ये इनकी बेस सेम है, ये भी √3 और ये भी √3 है, तो हम यहाँ पे इनकी जो दी हुई हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। 5 4 3 8 और इसको हम इस तरह लिख देंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सी इसकी ऑप्शंस दी हुई हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑप्शन है 102 √9 √3 5/√3 एंड 8/3। तो हमारा इसका आंसर है 8/√3। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन मैं अच्छी तरह यानी कि सॉल्व करके बता रही हूँ, ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए और इसको अच्छे तरीके से टिक कर सकें या सर्कल कर सकें। इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 एंड 3 - √5। यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है ये प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे भी ये कौन सा नंबर है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + √5 एंड 3 - √5। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला जो हम अप्लाई करते होते हैं a + b और a - b वाला, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसका a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास a है और ये b है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये 3 3 और 9 हो जाएगा और ये इसे कट हो जाएगा, तो 5 9 में से 5 माइनस करें तो 4 आ जाता है, तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास जब 4 आया है, ये एक सिंपल नंबर है, और जो सिंपल नंबर होते हैं तो वो रैशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो इसका आंसर है वो डी है, यानी कि 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इस तरह हमने इसके जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।